नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के समर्थन में भाजपा नेताओं और रांची शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर कुणाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता से किया अपील कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके और भाजपा का समर्थन करे, क्योंकि भाजपा जनता का सारे वादे को करेगा पूरा, क्योंकि ये 5 साल में झारखंड सरकार एक भी वादा को पूरा नहीं किया। इस संदर्भ में उन्होंने और भी बताया कि युवाओं को आगे आकर इस प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी उनका निरंतर प्रेस बाइट आते रहता है। सभी लोग प्रेस बाइट की निश्चित रूप से हम लोग विश्वास करें। साहू जो है क्षेत्र की दौरा में बैठते आम जनता से पूर्णिमा साहू बोल रहा, आपको सुनने में हो रहा, वो निरंतर जनता से जाके आशीर्वाद मांग रही है और हर एक गली में जा रही है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार पूर्णिमा साहू जी को मिल रहा है। और जैसा कि आपने कहा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, वो निरंतर हर एक प्रत्येक मीडिया में उनका प्रेस बाइट और प्रेस रिलीज कंटिन्यू आते रहता है। घोषणा की गई, उसके बाद प्रत्याशी के पास बहुत कम समय रहा। प्रत्याशी भी इस क्षेत्र के नई थी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मकसद था कि वो जल्द से ज़्यादा लोगों से मिले। चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, प्रत्याशी का ज़्यादा जोर जनसंपर्क पर है। उसी बीच आप लोग भी लगातार उनसे मिल रहे हैं। कई बार आप लोगों को समय नहीं मिल पाता है, लेकिन वो लगातार मिल रही है। आप लोग भी जानते ही प्रेस वार्ता को लेकर के उन्होंने कई मुद्दों को आप लोगों के माध्यम से उसका जवाब भी दिया है, लेकिन विस्तार पूर्वक कुछ बातें हैं जो आप लोग पूछना चाहते हो तो बहुत सारे पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। लेकिन जहां तक बात रही मिलने का, अभी तो वो क्षेत्र में लोगों से मिल रही है। आप लोग क्षेत्र में जाके पता करें कि किन प्रत्याशियों ने ऐसे लोगों से आकर मिला है। जैसे जहां तक बात हमारे प्रत्याशी की रही है, बहुत आत्मीयता से, बहुत ही अच्छे भाव से मिल रही है। लोगों ने भी उनका बहुत स्वागत अभिनंदन किया। जहां चुनाव संपन्न होने के बाद में वो लगातार क्षेत्र में भी रहेगी, ऑफिस में बैठेगी, किसी से मिलने में कोई भी किसी को परेशानी नहीं होगी। आप लोग स्वयं देखे हैं कि वहां पर मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। प्रत्याशी के साथ में कोई भी बड़े नेता साथ नहीं है, उन्हें फ्री हैंड दिया गया है। वो आप लोगों के बीच आपके लिए ही है। मैं आग्रह करता हूं ऐसी मन में कोई धारणा ना बनाएं कि प्रत्याशी आप लोगों के लिए समय नहीं देंगे। आप देखें कौन प्रत्याशी इतने लोगों के घर घर जा रहा है, ये आप स्वयं तय करें। यहाँ नेता 4 कार्यकर्ता घूम रहे हैं, नेता ही नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्याशी का ज्यादा जोर इस समय लोगों से मिलने पर है। तो आप तय करें कि इनकी प्राथमिकता कैसी है। महिला प्रत्याशी है, वो ज्यादा अच्छे से लोगों से मिल रही है। और रही बात 13 तारीख के बाद, आप भी यही है, हम भी यही हैं, ये द्वार सबके लिए खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं भी रहे तो उनके द्वार पे आने वाले लोगों का हर काम हुआ है। यहाँ लोग सक्षम हैं, किसी के माध्यम से यहाँ आप आ सकते हैं। आपका काम में कोई प्रकार की विघ्न नहीं होगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, आप किसी भी माध्यम से, आप अपने प्रेस के माध्यम से भी लोग आए, जनता के माध्यम से, सेवक के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, ये गेट, ये द्वार आपके लिए हमेशा खुला है। प्रत्याशी भी आपके बीच आपकी समस्याओं को लेकर के हमेशा मुखर होकर के कार्य करेगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। कि युवा विरोधी कांग्रेस जेएमएम की सरकार 2019 के चुनाव में बड़े बड़े वादे करके सत्ता हासिल किए थे कि सरकार बनते साथ प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं, ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को प्रति माह 7,000 रुपये देने का काम करेगी। 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन इस सरकार ने 10,000 युवाओं को भी रोजगार देने का काम नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, 1,35,000 से भी अधिक युवाओं को इन्होंने रोजगार देने का काम किया था। जब युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेके, युवा अपने अधिकार मांगने के लिए, हेमंत सोरेन को उनके किए हुए वादे याद दिलाने के लिए जब सड़क में उतर के विरोध करते थे, तो यही कांग्रेस जेएमएम की सरकार युवाओं की आवाज़ को लाठी और गोली के बल पर दबाने का काम करती थी। युवाओं के भविष्य को इन्होंने बेचने का काम किया, पेपर लीक करवाने का काम किया। उसका जीता जागता उदाहरण जेएसएससी, जेपीएससी, पीजीटी, सीजीएल परीक्षा, यहाँ तक कि उत्पाद विभाग में इन्होंने 20 से भी अधिक युवाओं को प्रचंड गर्मी में बगैर किसी व्यवस्था के 20 से भी अधिक युवाओं की मौत हुई थी। और तो और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंच प्रण लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, हमारी सरकार बनते साथ पहली कैबिनेट की बैठक में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का प्रस्ताव पारित करेगी और साथ ही साथ टाइम बाउंड कैलेंडर जारी करेगी। डेट ऑफ वैकेंसी, डेट ऑफ एग्ज़ाम,
डेट ऑफ रिजल्ट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेरोजगारी भत्ता 2,000 रुपया प्रति महीना देने का भी काम हमारी सरकार बनते साथ हम लोग पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो बोलती है उसे पूरा करने का काम करती है। और 13 तारीख को युवा में भारी आक्रोश है। युवा ईवीएम का बटन दबा के कांग्रेस जेएमएम की सरकार को टाटा बाय बाय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार बनाएंगे और इस राज्य में फिर से एक बार तीव्र गति से विकास होगा। फर्स्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भाजपा के प्रधान कार्यालय में आए हैं, रांची से आए हैं, बात करते हैं इनसे किस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं भाजपा के बारे में। मेरा नाम कुणाल हुआ और मैं पेशे से एक कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। एग्ज़ाम फाइटर मेरा कोचिंग है और मैं यहाँ भाजपा का मुद्दा है आज के डेट में एक पूरे प्रदेश में एक स्वतः स्फूर्तित आंदोलन जो वोट फॉर चेंज के नाम से जो चल रहा है नियुक्तियों को लेके, और मैं उसी पे बात करने के लिए आया हूं ताकि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, चूंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बातों को रखने का सशक्त माध्यम है और हमारे पास उतनी रीच नहीं है, तो हमारे मित्र अमित अग्रवाल जी, मुझे पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप युवाओं से संबंधित जो विषय है उसको आप पब्लिक डोमेन में लाइए। हम लोग एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं को ये बताना चाहते हैं हम लोग कि किस तरह से नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा है और पहले क्या वादे किए गए थे, अब क्या था। मैं शुरुआत से करता हूं। सबसे पहले छठी जेपीएससी में शुरुआत करता हूं, जो कि एक सबसे बड़ा और गंभीर विषय था। छठी जेपीएससी पे पूर्ववर्ती सरकार ने जो परीक्षा कराया था, रघुवर दास जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, वो परीक्षा कहीं ना कहीं जो विवादित हुई और पूरा जेएमएम जो है, पूरे जेएमएम का कुनबा हर जगह, विधानसभा से लेके हर नुक्कड़ सभा, आपको याद होगा विधानसभा तक नहीं चलने दिया गया था छठी जेपीएससी के मुद्दे पे। और पूरे प्रदेश के युवाओं से एक वादा किया था जेएमएम ने कि हम आते ही, पूरे प्रदेश के युवा हम आते ही, आप निश्चिंत रहें, हम छठी जेपीएससी को सबसे पहले हम लोग रद्द करेंगे। लेकिन हुआ क्या? इसके उलट ये हुआ कि छठी जेपीएससी को कोरोना काल में, जिस समय लाखों लोग मर चुके थे, करोड़ों लोग बिस्तर पे थे, पूरा प्रदेश के, पूरे विश्व के युवा कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय छठी जेपीएससी की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या थी। युवा बंधु मेरे जरूर सुने और समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद हमारी सरकार अभी कहती है कि अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ है कि हम 1932 के आधार पे खतियान लागू करेंगे। मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, और आप इस जरूर से जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जो देख रहे हैं 1932 के आधार पर आपको कहा जा रहा है कि आप खतियान लागू करेंगे, लेकिन आप ठीक 1 महीना पहले रिकैप कर लीजिए, ठीक है? तो हमारे पेज पे चल जाइएगा, एग्जाम फाइटर पे, टेलीग्राम में भी मौजूद है और इस न्यूज चैनल में भी मौजूद रहेगा आपके। वहां खुद ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं लागू हो सकती है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? अगर लागू होती है तो इसे कोर्ट रद्द करेगा। तो आप बताइए कि ये कौन सा बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको तो इंटेंशनली बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब आपको जो है एक रास्ते का भेड़ बकरी समझ के कि हम कुछ भी सिखा देंगे और भेड़ चाल आप चल लेंगे, तो आपको तो ये समझाया जा रहा है, आपको ये समझाने का, बताने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि खुद मुख्यमंत्री जी ऑन स्टेटमेंट कहते हैं कि नहीं लागू हो सकता और मैनिफेस्टो में वही जा रहा है कि हम 32 लागू करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, राज्यपाल वही रहेंगे, केंद्र में सरकार वही रहेगी, जाना राज्यपाल के माध्यम से ही है, तो बताइए आप किस व्यवस्था के तहत लागू करिएगा, आप किस व्यवस्था के तहत लागू करिएगा। और मैं बात करता हूं आपको नियोजन नीति का। 3198 का एक संकल्प है, पूरे प्रदेश के युवा जान लें इस बात को, और ट्विटर पे, गूगल पे सर्च कर लें, गूगल बाबा हर चीज का जवाब दे देंगे। 3198 झारखंड सरकार स्थानीयता का संकल्प, इसको टाइप करिए और उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। 3198 संकल्प में झारखंड सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी रघुवर दास जी की सरकार, उन्होंने, मैं कहता हूं इसे एक बोल्ड डिसीजन कहता हूं। कहते हैं ना कि घी, मतलब आग में घी डालना, पर रघुवर दास जी ने एक निर्णय लेते हुए, पूरा 24 सालों में देखता हूं लोग बेवकूफ बनाते आ रहे हैं स्थानीयता के आधार पर, लेकिन रघुवर दास जी ने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए एक स्थानीयता का आधार सुनिश्चित किया कि 1985 से पहले से जो लोग हैं वो यहाँ के स्थानीय कहलाएंगे, बशर्ते कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके पीछे का हाई कोर्ट का भी लॉजिक, जजमेंट है 2003 में, जब ये डोमिसाइल का जो जंग छिड़ा था, इसी पन्ने का हाई कोर्ट का, उसमें ये लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। 97 डिसीजन हुआ तो लोग बाहर से आए यहाँ पे आके बस गए गढ़ में, ठीक है? तो वो भी यहाँ के टैक्स पेयर बने, यानी कि विकास में कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना योगदान। तो आप उसको एक झटके में कैसे बाहर कर दीजिए? एक झटके में तो बाहर कर नहीं दीजिएगा। तो ये वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 6 सदस्यीय पीठ थी, उसका याद, उन सारे चीजों को सर्वसम्मति से एक फैसला लागू किया, जिसको जेएमएम ने भी माना। लेकिन अब उसी चीज पर राजनीति हो रही है। और 3198 सच के युवा आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने निकट के प्रज्ञा केंद्र में जाइए, आप समझदार है, पढ़े लिखे, और आप जाके देखिए, उनसे पूछिए कि भैया जो हमारा स्थानीय पत्र, जो प्रमाण पत्र बन रहा है, वे दिखेगा, मैं दावा कर रहा हूं आपको दिखेगा, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि आपको बेवकूफ कौन बना रहा है। की नीति को मान रहे हैं, भाजपा की नीति को जेएमएम वाले मान रहे हैं। अगर इनकी नीयत सही होती तो सरकार बनने के बाद कोरोना तुरंत नहीं आया था, सरकार बनत गठित होती,
आपके स्थानीयता के आधार पे, लेकिन एक कमेटी अगर गठित उसका बताए अपने ट्विटर के माध्यम से, ये तो आसी और ये फलाना डमाका बताइए। आप तो सबसे ज्यादा आदिवासी को यहाँ पे लूट रहे हैं, आदिवासी को बेवकूफ बना कर रखा है। संथाल परगना देख लीजिए, संथाल परगना की स्थिति जाकर देख लीजिए आप, क्या है स्थिति। तो आप तो अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपसे हम लोग बहुत उम्मीद लेके पाले थे, आप जो दिए थे बदलो सरकार पाव अधिकार, बुलेटवा में घूमते रहते थे, और हम लोग भी आपके पीछे पीछे थे, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट किए थे, तो दे देंगे। लेकिन आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, सेल के एजेंट है, कोचिंग माफिया है, और कुछ दिन पहले तो आप हद कर दिए, जो का प्रमाण बच्चे के पास हर जगह है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है, और उसको आप कह रहे हैं। 3 दिन पहले बाबूलाल जी का रिट्वीट को, आपने ट्वीट को कोट रिट्वीट करते हुए कहा है कि अगर हमारे पेपर लीक में कहीं भी संलिप्तता है, ध्यान रहेगा महोदय कि अगर हमारे पेपर लीक में डाल दीजिए, कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप प्रसारित करेंगे इस चीज को। हमारे पास और सारे छात्रों के पास प्रमाण भी है जो हम लोगों ने हाई कोर्ट में दिया है, और इस चीज को प्रमाणित करता है कि पेपर आउट हुआ है। तो उसके बाद, इस चीज को सिद्ध होने के बाद आपका स्टेटमेंट क्या होगा इस 50 साल के जेल पे, आप मीडिया बंधु उनसे पूछ लीजिएगा, जरूर उनसे पूछिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर चुनाव के पहले भी वो लिटमस टेस्ट कराना चाहते हैं, मोराबादी में बुला लें, मौजूद है हम लोग सारे लोग, जितने भी हमारे युवा साथी मौजूद है जिनके पास प्रमाण है, अपनी फॉरेंसिक टिप को बुला लें, मीडिया को बुला लें, और अपने आईटी सेल को बुला लीजिए। हमारे पास प्रमाण मौजूद है, और पूरा मीडिया भी देखेगा, फॉरेंसिक भी देखेंगे, आईटी सेल वाले भी देखेंगे, हम लोगों ने जो दावा किया था पेपर लीक का वो सही है। और उसके बाद 50 साल के वाले जेल वाले लाइन पे आपको क्या करना है, ये मीडिया बंधु आप उनसे पूछ लीजिएगा, इस पे आपका क्या स्टेटमेंट है। और उसके बाद वर्तमान में 5 लाख में 5,000 भी ठीक से नहीं दे पाए, और अब ये 10 का सीधे डबल। तो आप पूरे प्रदेश के युवा ये सोचिए कि 10 लाख, जो लाख रोजगार नहीं दे पाया, 5,000 भी नहीं दे पाया ठीक से, लाख नियुक्ति कैसे देगा। तो इनके मैनिफेस्टो के कोरो वादों को पढ़िए, समझिए, एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए कौन बेहतर था। 1,35,000 नियुक्ति यहीं के लिए होगी। दरोगा भर्ती में आकर देख लीजिए, यहीं का आदिवासी है, यहीं का मूल निवासी, 80% दरोगा, और रिकॉर्ड 8 समय में पूरा हुआ। और प्री और मेंस परीक्षा, ग्रुप बी का प्री और मेंस परीक्षा कराया जाता है, लेकिन यहां पर इंटेंशनली खत्म किया जाता है कि सिर्फ एक परीक्षा कराया जाएगा। फिल्ट्राइजेशन करने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में प्री और मेंस कराया जाता है कि चलो मेंस की परीक्षा अच्छे से कराएंगे, लेकिन अब तो प्री ही खत्म कर दिया। तो कैसे न माना जाए कि सीटें बेचे जा रही है। और उसके बाद भी विधानसभा के अध्यक्ष पकड़े गए इसमें पेपर लीक प्रकरण में, उसके बाद 3-4 लोग और इन्होंने खाना पूर्ति कर दिया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। क्या कभी पुलिस ने, क्या कभी सरकार ने इस पे श्वेत पत्र जारी किया मीडिया बंधुओं के सामने? कभी भी कहां तक पहुंची उस जांच ठंडे बस्ते में आज तक चला गया। 228/2022 जेई का पेपर जो आउट हुआ था, जूनियर इंजीनियर का पेपर आउट हुआ, उसका पेपर का आज तक 2 साल के बाद भी कहीं भी उसका कोई नाम निशान, सिर्फ एक मंडल बोल के व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सरकार के इंटेंशन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आज पूरे प्रदेश के युवा, और अगर खड़ा कर रहे हैं तो कोई नाजायज बात नहीं है, बिल्कुल जायज है। और मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप खुद समझदार हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आपको किसको समझदार है। पिछले 5 साल और इस 5 साल को निकाल कर देख लीजिए, और पिछले 5 साल में कौन रोया है, कौन हंसा है, कितने आपके घर के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इस चीज का भी आकलन कर लीजिए। उसके बाद वोट फॉर चेंज की मुहिम में शामिल होकर आप लोग सही जगह बटन दबाइए। मैं नहीं कहूंगा कि आप कहां बटन दबाना, नहीं दबाना, आप खुद समझदार है। अगर आपके अंदर ये समझदारी नहीं है तो आप बुद्धिजीवी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, आपको कहां बटन दबाना है ये फैसला खुद करिए। और पूरे प्रदेश के युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप घरों से बाहर निकले, जिस तरह घरों से बाहर निकले हैं, ये पहली बार झारखंड में हुआ है कि पूरा प्रदेश का युवा नहीं चाहता है कि यह सरकार दोबारा रिपीट हो। सब लोग अपने गली मोहल्ले, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए और सही जगह बटन दबाने के लिए प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।